हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एम पॉइंट में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आप लोगों को यह स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं और इस प्रश्नावली के अंदर जितना भी सवाल दिया हुआ है इसको हम आज लाइन बाय लाइन एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा तो हो सकता है, लेकिन हमारे साथ वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि यह सारे सवाल को आप लोग एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझ सके। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि निम्नलिखित कीजिए। लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए और इसमें पहला सवाल दिया हुआ है 140। इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे तो गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? सबसे पहले इसका हम गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकालेंगे तो गुणनखंड निकालने में पहली छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते हैं। यानी पहले 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग नहीं लगेगा तब 3 से लगाएंगे, यदि 3 से भी भाग नहीं लगेगा तब 4 से भाग लगाएंगे, यदि 4 से भी भाग नहीं लगेगा तब 5 से लगाएंगे। ऐसे ही करते करते आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ है 140। तो सबसे पहले हम 2 से भाग लगाएंगे इसमें। तो यदि 2 से हम भाग लगाएंगे तो 7 दूना 14 कट गया और यह शून्य का शून्य। ठीक है, उसके बाद फिर हम इस संख्या को भाग लगाएंगे। तो इस संख्या में जब भाग लगाएंगे तो फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 3 दूना 6, कैरी बचा 1 और इसमें जब कैरी इसमें गया तो 10, तो 5 दूना 10 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि इसको 2 से हम कटाएंगे तो 2 से यह नहीं भाग लगेगा, तो हम इसको अब एक ही बार 5 से भाग लगाते हैं। ठीक है, 5 से भाग लगाएंगे। वैसे तो 3 से भी अब भाग नहीं लगेगा, तो 5 से भाग लगाएंगे तो 5 सते 35, क्योंकि 5 के पहरा में जब 5 का पहरा 7 बार पढ़ते हैं तो 5 सते कितना होता है 35, तो 5 सते 35। अब हम लिखेंगे कि 140 का अभाज्य गुणनखंड हुआ है 2 गुणे 5 गुणे 7, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या बनकर आता है यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद यह तो प्रश्न संख्या 1 का पहला सवाल था। इसके बाद हम दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है 156 दिया हुआ है और इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो पहले हम 2 से कटाएंगे। ठीक है, यदि हम इसमें 2 से भाग लगाते हैं तो यह हो जाएगा 7 दूनी 14, कैरी बचा 1, अब 1 गया इसमें 6 में जाकर मिल गया तो कितना हो गया 16, तो 16 8 दूना 16। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 3 दूना 6 और कैरी गया इसमें 1 हो गया कितना 18, 9 दूना 18। अब यहाँ हो गया है 39। तो 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से जब नहीं कटेगा तो इससे जो बड़ी संख्या है उससे हम कटाएंगे। तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो जब 3 से इसमें भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 13 बार में कट गया। तो हम इसको अब लिखेंगे कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 गुणे 13। 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, तो यह हमारा जो यहाँ पर बनकर आता है यही हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है 38 25। तो सबसे पहले 38 25 दिया हुआ है, तो इसमें देखेंगे कि किस संख्या से भाग लगाएं ताकि यह पूरी तरह से विभाजित हो जाए यानी कट जाए। तो यदि हम इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3 और जब हम 8 को भाग लगाएंगे तो 3 दूनी 6, कैरी कितना बचा 2। अब यह 2 गया इसमें तो हो गया 22, तो 7 त्रिका
21। अब कैदी बचा 1। अब यह 1 जाकर इसमें मिल गया तो हो गया 15, तो 5 तिहाई 15। ठीक है। अब देखते हैं कि किस संख्या से भाग लगाएं ताकि यह भी पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो यदि हम इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो 3 चौके 12, 3 चौके 12। अब जब हम इसको भाग लगाएंगे तो 3 दूनी 6। अब इसमें से एक कैदी गया इसमें तो हो गया कितना 15, तो 5 तिहाई 15। अब हम देखते हैं कि 425 को किस संख्या से भाग लगाएं ताकि यह पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो यदि हम इसमें 5 से भाग लगाते हैं तो जब 5 से भाग लगाएंगे तो 8 पचे 40, 42 में से 40 को हटा देंगे तो कैदी 2 बचेगा। तो यदि यह 2 जाकर जब इसमें मिल जाएगा तो 25, तो 25। ठीक है। अब हम देखते हैं कि यदि फिर हम इसको 5 से कटाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, 8 को कटाए हैं तो 5 एकम 5, कैदी कितना बचा 3। और जब 3 जाकर इस 5 में सट गया तो जब 3 जाकर 5 में सट गया तो कितना हो गया 35, तो 5 सत्ते 35। ठीक है। अब हम 3825 का जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो जो यहाँ पर आता है यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3825 इजकल टू 3 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2 और गुणे 17। ठीक है। यानी पावर का मतलब यही हुआ कि उस संख्या को उतना बार गुणा किया जाए। यदि यहाँ दिया हुआ है कि 3 का पावर 2 तो यह दर्शा रहा है कि 3 को 2 बार गुणा कीजिए। अब दिया है कि 5 का पावर 2 तो 5 को 2 बार गुणा कीजिए। और 17 का पावर तो कोई है नहीं, तो जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है उसका पावर 1 होता है। जैसे 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 17, उसी को हम छोटा भाषा में यहाँ लिख दिया है। ठीक है। अब 4 नंबर सवाल दिया है कि 5005 यानी 5005। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। इसका गुणनखंड हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम 5 से कटाएंगे, क्योंकि 5 से कटाएंगे तो यह संपूर्ण तरह से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो 5 एकम 5 और 0 का 0 और 5 एकम 5। अब यह हो गया 1001। ठीक है। अब हम इसको जब कटाएंगे, ठीक है, तो यह कितना से कटेगा 5 से तो पहले ही कटा दिए हैं, तो 5 से कटा दिए हैं तो अब इससे छोटी अंक से तो कटाएंगे नहीं, इससे बड़ी ही अंक से कटाएंगे। तो 5 के बाद यदि 6 से इसको कटाएंगे तो यह नहीं कटेगी। तो अब हम इसको 7 से भाग लगाते हैं। जब 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, तो कैरी बचा 3। अब यह 3 जाकर इस 0 में सट गया, तो जब जाकर 0 में सट गया तो हो गया 30। तो 7 चौके 28, 7 चौके 28। अब कैरी बचा 2। अब यह 2 जाकर इस 1 में सट गया तो हो गया कितना 21। तो 7 त्रिका 21, यानी हमारा हो गया 143। यह तो कुछ अलग ही संख्या दिया हुआ है। अब देखते हैं कि 143 किस संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो यदि हम इसको 11 से कटा देते हैं, 8 से तो कटेगा नहीं, फिर 9 से भी नहीं कटेगा, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, नहीं कटेगा। 11 से कटाएंगे तो 11 एकम 11, कैरी बचा 3। अब 3 जाकर इसमें जब मिल गया तो 33, तो 11 तिहाई 33, यह 13 बार में कट गया। तो अब तो 13 से ही भाग लगेगा, 13 से ही भाग लगेगा। तो इसको हम गुणा कर देते हैं तो लिखेंगे कि 5005 यानी 5005 का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यदि हम इसको गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। 5 नंबर 74 29। अब इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले हम 74 29 को गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो यदि इसको हम कटाएंगे तो यह आप पहले समझ जाइए कि 1 से तो लेकर 1 से
16 के बीच में किसी भी अंक से यह नहीं कटेगा। 1 से 16 के बीच में किसी भी अंक से नहीं कटेगा, तो इसलिए हम इसको 17 से भाग लगाते हैं। 17 से भाग लगाएंगे तो 17 से जब भाग लगाएंगे तो 17 का पहाड़ा कितना बार पढ़े, ताकि या तो 74 आए या 74 से कम आए। तो 17 चौके 68, यदि 17 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो 17 चौके 68। अब 74 में से 68 को माइनस करेंगे, 74 में से 68 को माइनस करेंगे तो कैरी कितना आएगा? 6। कैरी 6 आएगा। अब यह 6 जाकर जब इस 2 में सट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 62। तो अब 17 का पहाड़ा कितना बार पढ़े, ताकि या तो 62 है या 62 से कम आए। तो 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51। अब हम जब 62 में से 51 को माइनस करेंगे तो देखिए, तो 2 में से 1 गया 1 और 6 में से 5 गया 1, 11 हमारा कैरी बच गया। अब यह 11 जाकर इस 9 के पास सट जाएगा, कहेगा कि आओ हम तुम्हारे पास सट जाते हैं। ठीक है, तो जब यह 11 जाकर 9 के पास सट जाएगा तो यह हो जाएगा 119। अब 119 17 का पहाड़ा कितना बार पढ़े, ताकि या तो 119 आए या 119 से कम आए। तो आप लोग जानते हैं कि 17 सते 119 होता है। यदि 17 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 17 सते 119। यह 17 से 74, 29 पूरी तरह विभाजित हो गया। अब हम इसके बाद देखते हैं कि यह जो 437 दिया हुआ है, इसको हम किस अंक से काटा दें ताकि यह पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि जब 17 से काटा दिए हैं तो इससे छोटा अंक से तो काटाएंगे ही नहीं, इससे बड़ी अंक से ही काटाएंगे। तो जब इससे बड़ी अंक से काटाएंगे तो 18 से यह नहीं कटेगा। यदि हम इसको 19 से काटा देते हैं, 19 से भाग लगाएंगे तो 19 दूना 38, 19 दूनी 38। तो 43 में से जब 38 को माइनस करेंगे, कैरी कितना बचा? 5। और यह 5 जाकर जब यह 7 में सट जाएगा तो 57। तो 19 तिहाई 57, 19 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 19 तिहाई 57। अब हमारा कितना आ गया? 23। ठीक है, तो इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 74, 29 इक्वल टू 17 गुणे 19 गुणे 23। यही हमारा आंसर हो गया है।